आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शासकीय और अशासकीय मंदिरों में समिति और ट्रस्ट बनाकर कारोबार किया जा रहा है। ट्रस्ट में ऐसे लोगों को लिया जाता है जो शराब का सेवन कर धर्म मर्यादा के खिलाफ कृत्य करते हैं, ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों को धर्म की न तो समझ है न ही लेना देना। वैदिक जागृति पीठ ने ऐसे तत्वों को सद्बुद्धि देने के लिए कालिका माता मंदिर में हवन पूजन कर आहुतियां दी। धर्म की रक्षा और ब्राह्मणों के सम्मान के लिए वैदिक जागृति पीठ ने सरकार से मांग की कि मंदिरों के ट्रस्ट में धर्म वैदिक विधानों की समझ वालों को ही ट्रस्ट में लिया जाए, जो धर्म को कारोबार नहीं बनाते हुए गुरुकुल आध्यात्मिक पुस्तकालय बनाकर ज्ञान का रास्ता वहां बता सके। वैदिक जागृति पीठ के संस्थापक पंडित संजय शिवशंकर दवे ने बताया, इस मामले में अब सरकार और धर्मस्य विभाग को पोस्ट से मांग पत्र भी भेजा जा रहा है। देखिए, हमारी मांग ये है कि लंबे समय से देखने में आया कि कई स्थानों पर जो मंदिर है, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय मंदिर हो, उन मंदिरों पे कई ऐसे लोग हैं जिनको हम बोलना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी समितियां बना ली और समिति बना के वहाँ पर वो आधिपत्य जमा कर बैठ गए। अब आधिपत्य जमाने के बाद ना उनको कोई भी वैदिक विधान के बारे में जानकारी है, वो ब्राह्मण देवता का भी वहाँ पर अपमान करते हैं और उस मंदिर के आड़ में वो व्यवसायीकरण करना चालू कर दिया लोगों ने। शादी ब्याह आयोजन में हॉल दिए जा रहे हैं, वहाँ व्यक्ति शराब पी कर आ रहा है, मंदिर की गरिमा का सम्मान अपमान हो रहा है, वहाँ पर स्थितियाँ विपरीत देख लो। दूसरा, कई आयोजन ऐसे भी देखे जाते हैं जहाँ पर शादी विवाह में ब्राह्मण देवता का अपमान किया जाता, तू तकारे बोला जाता, उनके पास साथ कई लोग हंसी मजाक करते हैं। तो ये अपमान ब्राह्मण लंबे समय से सहता आ रहा है, लेकिन कोई इसके खिलाफ आगे नहीं आ पाता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। ब्राह्मण देवता अपने आजीविका चलाने के लिए इसका निर्वहन करता है, लेकिन अब किसी भी प्रकार का कोई मंदिर समितियां न हो। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित धर्मस्व विभाग में हम पत्र भेज रहे हैं और वहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जितनी भी समितियां हैं उन सबको खत्म किया जाए और समिति में वही व्यक्ति रहेगा जो वैदिक विधान जानता हो, वैदिक पूजन पद्धति को जानता हो, उन्हीं को वहाँ का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनाया जाए, ताकि मंदिर की गरिमा बनी रहे और वहाँ पर गुरुकुल बनाया जाए, ना कि व्यवसायीकरण किया जाए। वहाँ पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों का संग्रहालय रखा जाए, पठन पाठन हो, बच्चे वहाँ पर गुरुकुल सीखे, वैदिक पद्धति का अनुष्ठान हो, ऐसे हर मंदिरों में किया जाए। और ये जितनी समितियाँ हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है, इनको चेतावनी दी गई यहाँ पर यज्ञ के द्वारा, सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा, कि अब किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर में अगर ब्राह्मण का अपमान हुआ तो कोई भी ब्राह्मण अब इसको सहन नहीं करेगा, इसका कठोर विरोध किया जाएगा। इस तरीके से आगे जय परशुराम मांगे मंजूर नहीं होती, आगे किस तरीके से प्रदेश लेवल पर भी आप लोग करेंगे? किस नहीं, इसका पूरे भारत स्तर पर संत महात्मा जन, हमारे जो पीठाधीश्वर है बड़े बड़े, वो भी लंबे समय से इसके लिए आह्वान कर रहे हैं और हम लोग भी सभी लोग पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरे संज्ञान में पूरी जानकारी देकर और धर्मस्व विभाग में भी कहा कि इसमें नियम चेंज, कानून बनाया जाए कि मंदिर की जो भी समिति होगी उसमें वही व्यक्ति होगा जो वैदिक विधानों को जानता है। रेलवे कॉलोनी स्थित पुराने इंडियन ऑयल डिपो के सामने अग्निकांड हो गया। आग रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में लगी, जिससे धुआं दूर दूर तक दिखा। आग लगने की सूचना पर तत्काल रेल विभाग हरकत में आया और फायर स्टेशन पर सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने तत्काल पानी का छिड़काव कर आग को नियंत्रित किया। बाद में टैंकर से भी छिड़काव किया गया। बताया जाता है किसी ने जलती हुई बीड़ी फेंक दी थी, जिससे झाड़ियों और कचरे ने आग पकड़ ली। हवा चलते ही आग सुलग उठी। रेल कर्मी आलोक श्रीवास्तव ने बताया, अब सफाई करवाकर रास्ता बंद करवाया जाएगा। ये कोई आते जाते किसी ने बीड़ी पी के वो झाड़ियों में फेंक दी, तो उससे धीरे धीरे सुलगते वो बढ़ गई आग। ठीक है, अब इसके रास्ते बंद करवाएंगे। अनऑथराइज्ड रास्ते बने हुए हैं काफी सारे कॉलोनी में आने के, अब हम लोग भी इसको बंद करवाते हैं। शहर का प्राचीन आस्था हृदय स्थल श्री कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट जांच के घेरे में आ गया। ट्रस्ट से जुड़े उपाध्यक्ष और संगठन सचिव ही अध्यक्ष और ट्रस्टी के विरोध में आ गए। दान पात्र खोलने, संपत्ति का दुरुपयोग करने, मनमानी कर ट्रस्ट में लोगों को जोड़ने सहित कई अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसकी शिकायत कलेक्टर को होने के बाद मामले की जांच के लिए तहसीलदार गोपाल सोनी सहित अधिकारी ट्रस्ट के ऑफिस पहुंचे और जांच शुरू की। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दीनदयाल नगर निवासी गणपत लाल शर्मा और संगठन सचिव पुरुषोत्तम भट्ट ने कलेक्टर को शिकायत में ट्रस्ट के अध्यक्ष राजाराम मोतियानी और ट्रस्टी प्रचार प्रसार मंत्री पूर्णमल अग्रवाल पर आरोप लगाए, जिसमें बताया कि अध्यक्ष और ट्रस्टी आपस में मिलकर मुनीम नरेंद्र उपाध्याय से मनमाने वाउचर बनवाकर ट्रस्ट की स्वीकृति लिए बगैर खर्च बता रहे हैं, ट्रस्ट की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। दान पात्र को जब भी खोला जाता था तो सभी ट्रस्टियों को सूचना देकर उनके सामने दान पात्र खुलता था। उसमें निकलने वाली राशि की गणना तत्काल रजिस्टर में दर्ज होती थी और मौजूद लोगों के हस्ताक्षर भी होते थे। पिछले कुछ महीनों से दोनों व्यक्ति और मुनीम जब चाहे तब दान पत्र खुलवा रहे हैं।
इसका हिसाब भी ट्रस्टियों को नहीं दिया जा रहा। उपाध्यक्ष और संगठन सचिव को ट्रस्टी पद से हटाने के लिए गुपचुप मीटिंग बुला ली गई। नियमों की मनमानी कर अन्य 2 लोगों को कब ट्रस्टी बना दिया गया किसी को नहीं पता। शिकायत पर ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे तहसीलदार ने दस्तावेज बरामद कर उन शिकायतों पर जांच शुरू की। दस्तावेजों की जांच के बाद अन्य अनियमितताओं की जांच भी होगी। जांचकर्ता तहसीलदार गोपाल सोनी ने बताया। अनुभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर और रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट के समक्ष गणपत लाल शर्मा जो उसमें ट्रस्टी हैं माँ कालिका माता ट्रस्ट के, उनके द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है। उसी के संबंध में आज जांच करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उनसे दस्तावेज जो है वहाँ कार्यालय के सब लिए गए हैं और उसमें और कुछ बिंदु है जिस पे जांच की जानी है, वो कार्रवाई की जा रही है। शहर में तेजी से विकास कार्यों की सौगात देने के लिए नगर निगम निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन इन कार्यों में तकनीकी त्रुटि अब निगम के लिए सरदर्द बन गया। स्टेशन रोड पर मित्र निवास रोड जाने वाले रास्ते पर बनाए गए चैम्बर की खामियां आए दिन गंदगी ही उगल रही है। ये चैम्बर छोटे पाइप के कारण जाम होने से गंदा पानी सड़कों की भेंट चढ़ जाता है, जो दूर दूर तक बहकर शहर की स्वच्छता की पोल खोलने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस चैम्बर की समस्या तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि बड़ा पाइप डालकर पानी की निकासी सुचारू नहीं की जाती। कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। भाजपा सरकार ने अब इसे विकसित राज्य बना दिया। 2003 के पहले का प्रदेश जनता ने देखा है। दिग्विजय सिंह ने बंटा ढहार कर दिया था, लेकिन 15 साल में भाजपा की सरकार ने प्रदेश का नक्शा बदल कर रख दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए उक्त बातें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने कही। भाजपा नेता प्रदेश में शिवराज सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर रतलाम में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, कमलनाथ ने भी प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। भाजपा सरकार ने तेजी से विकास के पथ पर प्रदेश को अग्रसर किया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि गुंडों, माफियाओं, दबंगों, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मां बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों को तबाह कर देंगे। 2003 में पूरे प्रदेश का बंटाढार करने के बाद में बीमारू प्रदेश के रूप में यह प्रदेश 2003 में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे मध्य प्रदेश की जनता ने किया था और उसके बाद से लगातार उस बीमारू मध्य प्रदेश को 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार ने बीमारू श्रेणी से बाहर निकालकर विकासशील, विकसित और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाते हुए आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। किंतु बीच में एक पीरियड ऐसा भी आया कि छल कपट से, बेईमानी से लोगों को झूठे वचन देकर, गुमराह करके और कमलनाथ जी ने सरकार बनाने का काम किया और उन 15 माह के अंदर मध्य प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जनहित की सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में उस समय चल रही थी, उन सब योजनाओं को बंद करने का काम किया। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने का काम किया। प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबाने का काम किया और उसके बाद में बीते 2 साल से जब प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर से एक बार तेजी से हम विकास के रास्ते पर प्रदेश को लेकर चलने का काम करने लगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता के सहयोग से इस देश में यह प्रदेश नंबर 1 राज्य बने, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बीते सालों में अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कुछ भी इस मध्य प्रदेश के लिए करने का काम किया और उसमें अगर कहीं कोई प्रेरणा है तो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के आशीर्वाद, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, देव दुर्लभ संगठन का साथ और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज हम मध्य प्रदेश को इस मुकाम तक शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ले जाने में सफल हुए। तो हम ठीक करेंगे। विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया है, बैंकों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव, उसका सारी जगह अफसरशाही हावी है। कमेटियों में सरकारी लोग बैठे हैं, जितनी कमेटियां, रेड कास्ट के चुनाव नहीं हुए, जितनी कमेटियां उनमें अफसरशाही हावी है और जगह जगह अफसरशाही की तरह लोगों को परेशान कर रही है। आपको नगर निकायों के चुनाव नहीं हो रहे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं
कि जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार बनी, सरकार बनते ही कोविड की महामारी पहले दिन से ही थी, सारी प्राथमिकताएं तय उधर हो गई थी। अभी कुछ 2-3 महीने से सारी स्थितियां सामान्य हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में युद्ध स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर इस बात की कार्रवाइयां चल रही है। तमाम तरह की समितियों के लिए नाम कलेक्शन किए जा रहे हैं, संगठन से नीचे से नाम मांगे जा रहे हैं, उनके वेरिफिकेशन होने के काम हो रहे हैं। तमाम प्रक्रिया प्रोसेस में है। शीघ्र ही आपकी ये जो बात आपने कही, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारी सरकार मिलकर बहुत अच्छे कितना समय मान ले, महीने 2 महीने? ये इसके लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि मैं समय बता सकूं, पर मैंने आपको जो ये बताया ये ऑथेंटिक बात बताइए, पूरी मेरी जानकारी के आधार पे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर इस प्रकार की सारी नियुक्तियों के लिए, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए, प्रशासनिक प्रशासकों के लिए, प्रशासकीय समितियों के लिए, भिन्न भिन्न संस्थाओं में प्रतिनिधि भेजने के लिए, इसके लिए विस्तृत कार्य चल रहा है। संगठन अपनी पूरी देखरेख में बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार योग्य कार्यकर्ताओं को स्थान देने। गाली गलौज कर रहे 2 युवकों को मना करना 2 भाइयों को महंगा पड़ गया। अज्ञात युवकों ने दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। खबर के मुताबिक मुखर्जी नगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 2 भाई कमल चारेल और देवचंद्र चारेल ने क्षेत्र में अज्ञात 2 युवकों को गाली गलौज करने से मना किया तो दोनों युवक विवाद करने लगे। इस बीच एक युवक ने दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में दोनों भाइयों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। देवचंद्र को कम चोटें आने पर छुट्टी कर दी गई, जबकि कमल का उपचार जारी है। घायल भाई कमल चारेल ने बताया, कमल चारेल किसने मारा पीटी करी? कौन लोग थे वो? सर वो तो बिरिया खिड़की बता रहे, बाकी पहचानते नहीं, नाम हम जानते नहीं कौन है क्या है। वो बाहर गाली गुप्ता करता जा रहा था। हमने खाली उसको इतना ही बोला कि चिल्ला चुट कर क्या कर रहे हैं, यहाँ माँ बहने सब रहती है। बड़े वाले भाई को तो हाथ में मारा चाकू, तो मैं ही बैठा होता मेरे को ऊंधा करके न पीछे 2 वार किया उसने। कैसे मारा आपको? चाकू है, और कितना बड़ा चाकू लेके घूम रहे थे। कितने लोग थे? 2 जने थे। ये पहचानते थे नहीं, अपन नाम वाम को है नहीं, जानते नहीं। आप कहाँ रहते? मुखर्जी नगर में। आप देख रहे हैं अंबल टाइम।